पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मैं भारत लाइव और मैं हूँ हमजा अब्बास। देखिए, बिहार में जो सियासी घमासान, जो तोड़ मरोड़ की सियासत चल रही है और प्रोटेस्ट को लेकर तमाम जो कवायद चल रहे हैं बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से, आपको बता दें कि कल ही प्रोटेस्ट होना है और जिसको ले बहानेबाजियां, जो गुटबाजियां और जो विधायकों को इकट्ठा करने की जो मामला चल रहे हैं, वो अब आखिरी लास्ट स्टेज पे पहुंच गए। आपको बता दें कि कल जेडीयू की तरफ से भी दावत का इंतजाम किया गया था और कल ही आरजेडी की तरफ से तमाम विधायकों को बैठक के लिए बुलाया गया, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने उन्हें एक हैरान करने वाला फैसला सुनाया। तेजस्वी प्रसाद यादव ने साफ साफ कहा कि आप लोगों को फ्लोर टेस्ट से पहले यहीं रहना है और यहीं से असेंबली की तरफ कूच करना है। आपको बता दें कि कांग्रेस के तमाम विधायक जो है वो भी आज पटना आ रहे हैं और कहा यही जा रहा है कि तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो तेजस्वी प्रसाद यादव के 5 देश रतन मार्ग पर ही रहेंगे और फ्लोर टेस्ट और असेंबली की शुरुआत होने से पहले वहां यहीं से कुछ करेंगे। इन तमाम बातों पर हमारे साथ विजय मिश्रा बाबा सर हैं, जानेंगे उनसे कि सर क्या कुछ हो रहा है, सर क्या लगता है, क्या नतीजा कल आएगा। देखिए, जो पिछले 24 घंटे में बिहार में राजनीतिक परिदृश्य नजर आया है, उसके बाद अब और 10 घंटे बच गए। 10-12 घंटे के बाद ये पता चल जाएगा कि आखिर होना क्या है। धीरे धीरे करके ये काउंटडाउन समाप्त होता नजर आ रहा है। हमने 24 घंटे का रखा था कि 24 घंटे में बिहार की राजनीति में बहुत कुछ होगा, लेकिन वो समय धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जा रहा है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है जिसकी चर्चा हम काफी समय से कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या एक बड़ा उलटफेर कर पाएंगे। हम ये भी बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव जिस तरह से रिलैक्स नजर आ रहे थे, एक तस्वीर आई थी, आप लोगों ने भेजा भी था कि अंदर में गाने बजाने का कार्यक्रम चल रहा है, विधायक बैठ करके आपस में बातचीत कर रहे हैं, जैसा कि बताया भी था मनोज झा ने कि अंताक्षरी खेल रहे हैं। खाने पीने का भी बहुत सारा वीडियो वहां से आया है कि कई तरह के खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है। लग्जरी होटल जैसा सारा व्यवस्था वहां रखा गया है और ये पूरी कार्रवाई जो है 24 घंटे के लिए फिक्स की गई है। हालांकि धीरे धीरे करके वो काउंटडाउन समाप्त होता नजर आ रहा है। संख्या बल की मेन बात है, तो संख्या बल में एक तरफ जहां ये दावा किया जा रहा है महागठबंधन के तरफ से कि फ्लोर टेस्ट में सरकार गिर जाएगी, सरकार के पास बहुमत नहीं है। नैतिकता के आधार पर कई लोग नीतीश कुमार के जो बार बार इधर से उधर पाला बदलने की प्रक्रिया है उससे नाराज होकर के, और जो वर्तमान सरकार चल रही थी, जो रोजगार दे रही थी, नौकरी दे रही थी, उस सरकार को पदच्युत करके नीतीश कुमार ने गलती की है जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को छोड़ करके विधायक जो है वो महागठबंधन की तरफ पिच करेंगे या महागठबंधन को सपोर्ट करेंगे। इन सारी बातों के साथ साथ अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात सोचनी जरूरी हो गई है और जिस पर चर्चा भी लगभग शुरू कर दिया हम लोगों ने। संपादक नमन मिश्रा जी से मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने भी ये बात बताया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार ऑपरेशन लोटस के चक्कर में फंस करके अपनी जो वर्तमान स्थिति है उसे फॉल्स कर चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार बार बार पाला बदल रहे हैं और जिस तरह से कभी इसको धोखा कभी उसको धोखा दे रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार की टीम में कहना है कि धोखा हम नहीं दे रहे हैं, अगले हमारे साथ आ रहे हैं इसलिए हम उनके साथ जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस बार जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को 2024 के चुनाव में समस्याएं नजर आ रही थी। जो INDIA गठबंधन बना था उसमें नीतीश कुमार सहज नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। और ये फैसला नीतीश कुमार भले ही सोच रहे हो कि हम लिए हैं, लेकिन ऑपरेशन लोटस के तहत कहा यह जा रहा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का मन बनाया, लेकिन अब ये उन पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमने एक खबर किया था थोड़ी देर पहले जिसमें हमने भीतर की बात में ये बताया था, अब बात आपकी भी जानकारी में मैं बता दूं और खास करके जो हमारे व्यूअर्स हैं वो तो देख ही रहे हैं कि मैंने कहा था कि अगर नीतीश कुमार विधानसभा भंग करते हैं तो इसकी नाराजगी, इसकी खुशी नीतीश कुमार के समर्थक कौन होंगे और उनके विरोध में कौन मत करेगा। तो इसमें सीधा नजर आ रहा है कि 2 दलों को छोड़ करके बाकी किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करा दें। एक राष्ट्रीय जनता दल जो 75 सीटें जीत करके 2020 में आई थी और दूसरी वाम दल जो 16 सीटें जीत करके आई थी। इसका सीधा मतलब है कि अगर ये सारी प्रक्रिया यथास्थिति चलती रही और फ्लोर टेस्ट की नौबत आई तो नीतीश कुमार
अगर उसमें सफल होता हुआ नहीं दिखाई दे, उनको आंकड़े नहीं जुट पाए या उनके विधायक रडार से अभी भी बाहर रहे। अभी मेरी जानकारी मिल रही थी कि आप विजय कुमार चौधरी के आवास के बाहर थे, जहां सन्नाटा पसरा हुआ है, तैयारी वहीं पर है, आज बैठक वहीं होनी है, लेकिन अभी तक विधायकों की सुगबुगाहट नहीं है। और ये कॉन्फिडेंस के साथ भी नहीं कह रहे हैं जदयू के लोग कि हम पूरी तरह से निश्चिंत हैं कि हमारे विधायक हमारे साथ हैं। चेहरे के भाव बता रहे हैं कि विधायक अभी भी उनके रडार से बाहर। तो ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा ना हो कि ऑपरेशन लोटस के चक्कर में फंस करके नीतीश कुमार को ऑपरेशन लालटेन जो है वो चिट कर दे। ये बात है। और इन बातों को कहने के पीछे का कारण है कि आपने देखा होगा कि जैसे ही तेजस्वी यादव के 5 देश रत्न मार्ग आप कल पूरे दिन रहे हैं, रात तक आप लोगों ने वहां ड्यूटी दी है। आप लोग ने देखा है कि कैसे अंदर सामान जा रहा था। उसके ठीक पहले महबूब आलम का जाके मुलाकात करना जीतन राम मांझी से, ये एक बड़ा फैक्टर नजर आ रहा है। क्योंकि जीतन राम मांझी यदि एनडीए से छटक जाते हैं तो निश्चित रूप से 28 की जगह पर 24 विधायक हो जाएंगे और यहां समस्या शुरू हो जाएगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। ये बातें भी अब साफ नजर आ गई है कि नीतीश कुमार यदि सफल नहीं होते हैं तो विधानसभा भंग करना या राज्यपाल या राष्ट्रपति शासन, जिसको जो भी कह लीजिए आप, वो लगना बिहार में तय माना जा रहा है। इसके अलावा एक ऑप्शन हम लगातार बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव सरकार बनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, अगर उन्हें पूरी तरह से फुल सपोर्ट मिल जाए तो। इसके अलावा अवध बिहारी चौधरी ने भी एक माहौल खड़ा कर दिया है कि उन्होंने कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। एक फैक्टर यहां भी होता है। तो ऐसी स्थिति में विधानसभा भंग कराने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ऑपरेशन लोटस के चक्कर में फंस करके और इस पेच में ऑपरेशन लालटेन के फंस करके उनके पास विधानसभा भंग कराने की एक बड़ी जो कहा जा रहा है कि रास्ता जो है वो उनके पास बचा हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि जातीय समीकरण की बात भी करें तो जातीय समीकरण में एक यही वो रास्ता है जहां नीतीश कुमार भी और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं आशान्वित है। तो दूसरी तरफ इस बात को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल भी आशान्वित है। राष्ट्रीय जनता दल को ऐसा लगता है कि वैसे विधायक जो यादव समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, नीतीश कुमार के फैसले से नाराज हैं, वो नीतीश कुमार को छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल की तरफ कुछ स्विच कर सकते हैं। उन्हें बहुत सारी बातें फायदे में मिल सकती है, बहुत सारे समझौते हो सकते हैं। तो यही चीजें इंडिया गठबंधन के अलावा एनडीए गठबंधन भी सोच रहा है। एनडीए गठबंधन ये सोच रहा है कि कुशवाहा समाज के जो नेता हैं वहां अब तक उन्हें कुछ जो नहीं मिला है वो लेने के लिए इस खेमे में आ जाए। आपने देखा होगा कि आलोक मेहता को लेकर के सवाल भी खड़े किए गए थे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो वैश्य समाज के काफी संख्या में नेता हैं जो ये बातें सोच रहे हैं। इस बार वैश्य समाज के 24 विधायक जो हैं वो जीत करके आए हैं, उसमें बहुत सारे विधायक राष्ट्रीय जनता दल में हैं, वो स्विच करके आ जाए। आपने सुना भी होगा कि 17 विधायकों के गायब होने की बात राष्ट्रीय जनता दल कही जा रही थी, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें अंदर से आई हैं, जिस तरह रिलैक्स नजर आ रहे थे तेजस्वी यादव, वो साफ बता रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है और उनके हाथ में अभी भी मामला है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी संख्या है वो सवर्णों की है। सवर्णों की संख्या को अगर देखा जाए तो इसमें करीब 1 दर्जन के आसपास सवर्ण हैं जो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में हैं। वो सवर्ण नेता जो हैं वो भी काफी समय से उपेक्षित महसूस कर रहे थे, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो भी एक बड़े फैक्टर हो सकते हैं। यानी कि घुमा फिरा करके अगर बात देखा जाए तो जो स्पॉट से आप लोग देख रहे हैं और जो यहाँ बैठ करके हम विश्लेषण कर रहे हैं, नेताओं से हमारी बातचीत हो रही है, उसके आधार पर यह संशय की स्थिति अभी भी बनी हुई है कि अगर नीतीश कुमार के खेमे से यादव समाज के और मुस्लिम समाज के नेता नहीं रडार में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके मन में संदेह है। तो दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की बात की जा रही है, सवर्णों की, कुशवाहा समाज की, या फिर इसमें दलित समाज के लोग हैं, वैश्य समाज के लोग हैं, वो अगर मूड बना लेते हैं कि उन्हें बहुत कुछ चाहिए तो ये भी बात हो सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं मामला ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन लालटेन में फंसा हुआ है। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा बाबा, सारी बातों को आपने बारीकियों से बताई। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि नीतीश कुमार के पास अगर मेजोरिटी साबित करने का रास्ता नहीं रहा
तो उनके पास एक ही आखिरी रास्ता बचेगा, जो कि विधानसभा भंग करने का होगा। और हम लोग बराबर कवर भी कर रहे हैं और खबर भी दिखा रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास पे, जो 5 देश रत्न मार्ग का जो आवास है जो उनको मिला था जब वो उप मुख्यमंत्री थे, वहां बाहर से तो सन्नाटा है, लेकिन अंदर में जो विधायक मौजूद हैं और कांग्रेस के भी विधायक जो है वो अब पहुंचना जो है वो शुरू कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश प्रसाद सिंह, समीर सिंह और आपके साथ साथ एमएलसी जो है आपको पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि मूड जो है, अंदर का जो माहौल है वो काफी साजगार है और लोग जो है वो काफी रिलैक्स दिख रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव यहाँ से कल विधानसभा के लिए तमाम जो अपने एक साथी दल के जो विधायक है उनके साथ निकलेंगे और वहां जा करके जो है सरकार में जो भी दावेदारियां हैं या जो असेंबली की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। लेकिन एनडीए की तरफ भी दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी भी जो अपना शिविर कर रही है बोधगया में, वो काफी रिलैक्स दिख रही है वहां। और साथ ही साथ जेडीयू की आज विजय चौधरी के घर पे बैठक भी है, जिसमें कहा जा रहा है कि तमाम जो जेडीयू के विधानमंडल दल के जो सदस्य हैं वो मौजूद रहेंगे। अब देखना यह है कि जेडीयू के हवाले से जो कहा जा रहा है कि जेडीयू में टूट है और लोग नाराज हैं, शाम में जब विजय चौधरी के यहाँ बैठक शुरू होती है तो क्या मंजर जो है, क्या नजारा देखने को मिलता है और कितने विधायक और कितनी तादाद में लोग पहुंचते हैं। क्योंकि कहा यही जा रहा है कि जितने लोग आज यहाँ आएंगे लगभग उतने ही कल असेंबली में पहुंचेंगे। तो ये एक बात काफी बड़ा सवाल है जेडीयू के लिए। अब देखना यह है कि वक्त क्या नतीजा देता है और कितने जेडीयू के विधायक वहां पहुंचते हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।